Hello everyone, this is Priyanka and welcome you all back to my YouTube channel edu.padhai। तो व्यूवर्स, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर। यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। आपको जो केवीएस के इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं पीआरटी के, उसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी। और मैं आपको पूरी विश्वास दिलाती हूँ कि आप अगर मेरी क्लासेस लेते हो तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पार्ट के साथ साथ डेमो टीचिंग की भी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगी। तो आज का जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम बात करेंगे केवीएस के बारे में कि केवीएस है क्या और इसमें क्या क्या डिटेल्स, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आज मैं फर्स्ट, आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इसलिए ये बहुत कॉमन बात है कि आपको केवीएस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो वहाँ पर, आप केवीएस के एक मेंबर बनने वाले हो, एक टीचर बनने वाले हो वहाँ के। तो इसलिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। और इंटरव्यू में भी बहुत चांस है कि आपसे केवीएस के बारे में कुछ पूछ दिया जाए, तो पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपको रेडी होना ही चाहिए इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरव्यू देने की। और अगर आप इंटरव्यू में इस गुड मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपकी ये गवर्नमेंट जॉब, ये जो केवीएस एक रेप्यूटेड जॉब है, इसमें आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है प्रिपरेशन को, जहाँ से भी हो सके, जितना हो सके उन सबको हमें तैयार करना है। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के बारे में कि आखिर में केवीएस है क्या, इसके में क्या, यहाँ पर इसका वर्क कैसे होता है, इसके मेंबर्स कौन थे, ये सारे कुछ हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले केवीएस है क्या, तो मैंने देखा कि केवीएस इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो केवीएस है हमारा, ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मीन्स एक स्वायत्त निकाय है। और ये किसके अंडर में है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये है। तो आप जानते होंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय है इसको पहले बोला जाता था एमएचआरडी। एमएचआरडी का ही नाम बदल के अब कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब से एनईपी आया, एनईपी 2020, तो एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि एमओई कर दिया गया था। तो ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं कि ये केवीएस का एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, अपने डिसीजन खुद लेती है, लेकिन ये किसके अधीन है, ये अधीन है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ये वर्क करती है। फिर हम बात करते हैं इसके लोगो के बारे में। तो इसका लोगो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने जो ऊपर अपने थंबनेल पर भी इसका लोगो लगाया हुआ था। क्या है इसका लोगो, क्या है, तो इसका लोगो होता है ऐसे, एक सूर्य उगता हुआ और उसकी किरण आपको दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो लोगो होता है उसमें जो सूर्य की किरणें आपको दिखाई देती हैं वो कितनी रेज है, कितनी रेज है उस सन में। तो आपको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 12 रेज होती हैं, यानी कि 12 किरणें उस सन से निकल रही होती हैं। ऐसे जो आपका एक लोगो है केवीएस का, ऐसे ये सूर्य बना हुआ है और यहाँ से ऐसे ऐसे आपको किरणें दिखाई देती हैं। तो ये किरणों की अगर हम बात करें कि कितनी रेज इस सन से निकलती हुई दिखाई देती हैं आपको, तो इससे आपको 12 रेज दिखाई देती हैं। और अगर हम बात करें कलर्स की, किसमें कितने कलर्स हैं इस लोगो में, केवीएस के लोगो में कितने कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको 5 कलर्स देखने को मिलते हैं। आप बारीकी से देखिएगा, जो लोगो है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 कलर्स उसमें नजर आएंगे। 5 रंगों का प्रयोग किया गया है केवीएस के लोगो में। फिर हम बात करते हैं इसके मोटो के बारे में, यानी कि मोटो, उसका ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है तत् त्वं पूषणम अपावृडो। तत् त्वं पूषणम अपावृडो, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द मोटो ऑफ केवीएस, तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे, तो आप वहाँ पर बताएंगे तत् त्वं पूषणम अपावृडो। और इसका मीनिंग अगर आपसे पूछ देगा कि इसका मीनिंग क्या होता है जो केवीएस का, और ये जो आपका मोटो यहाँ देखने को मिलता है आपको, तो ये आपका जो लोगो है यहीं पर आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा आप तो आपको खुद दिख जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसका मतलब होता है कि हे ईश्वर आप इसे अनावृत करें, हे ईश्वर आप इसे अनावृत करें, ये होता है इसके मोटो का हिंदी अनुवाद। यानी कि हे ईश्वर, ये जो ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है, इस अनावरण को आप हटाइए, यानी कि ज्ञान पर से इस जो पर्दा पड़ा हुआ है इसको आप हटाइए, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। फिर हम बात करते हैं केवीएस को अप्रूव कब किया गया, यानी कि केवीएस का जो एस्टेब्लिशमेंट था इसको मंजूरी कब दी गई थी, अप्रूव कब किया गया था, तो इसको अप्रूव किया गया था 1962 में। 1962 में केवीएस के एस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दी गई थी। और उस समय क्या था, सेकंड पे कमीशन था, यानी कि दूसरा वेतन जो कमीशन था वो उस टाइम पर था 1962 में। लेकिन
1962 में इसको अप्रूव किया गया था, लेकिन एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था केवीएस का? तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था केवीएस का 15 दिसंबर 1963। 15 दिसंबर 1963 को केवीएस हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। मंजूरी मिली थी, बहुत ध्यान से सारी बातें आप समझिएगा। मंजूरी मिली थी, अप्रूव हुआ था 1962 में, बट एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 15 दिसंबर 1963 में। अब 15 दिसंबर को ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए फाउंडेशन डे भी हम मनाते हैं। फाउंडेशन डे अगर केवीएस को पूछा जाए तो फाउंडेशन डे हो जाता है आपका 15 दिसंबर, क्योंकि 15 दिसंबर 1963 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए फाउंडेशन डे मनाते हैं हम केवीएस का 15 दिसंबर को। अब हम बात करते हैं चेयरमैन। केवीएस के चेयरमैन कौन है अभी? तो केवीएस के चेयरमैन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो केवीएस के चेयरमैन हो जाएंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके चेयरमैन है केवीएस के। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा केवीएस है, इसमें किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाया जाता है, कहाँ तक, ये मतलब होता है कि किस क्लास से किस क्लास तक का ये स्कूल है। तो केवीएस जो आपका है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। क्लास 1 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ये आपको याद करना है। फिर है कि ये कौन सा इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो इसको ये आप बायलिंगुअल है। इस स्कूल में बायलिंगुअल बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, ना तो इंग्लिश मीडियम ना तो हिंदी मीडियम, बायलिंगुअल स्कूल है ये, बायलिंगुअल मोड में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये एक को एजुकेशनल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल मीन्स यहाँ पर बॉयज़ भी पढ़ते हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी पढ़ती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए है या फिर पर्टिकुलर बॉयज़ के लिए। ये एक को एजुकेशनल स्कूल है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही पढ़ाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मान्यता किससे प्राप्त है, एफिलिएटेड किस बोर्ड से है। तो ये इसको मान्यता प्राप्त है सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से इसको मान्यता प्राप्त है केवीएस को। फिर हम बात करते हैं कि बुक्स की, कि बुक्स यहाँ पर कौन सी लगती हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पर लगती हैं। एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है केवीएस में। उसका जो टोटल सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी की बुक्स ही यहाँ पर लगती हैं पढ़ाने के लिए। फिर है कि अब टोटल केवीएस यानी कि पूरे भारत में, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी इसके क्या है, इसके भारत से बाहर भी केवीएस स्थित है। तो कितने हैं टोटल केंद्रीय विद्यालय? तो ये हो जाते हैं हमारे 1252। नंबर ऑफ टोटल केवीएस इज 1252, यानी कि 1252 स्कूल है आपके केवीएस के, और जिनमें से 3 आपके भारत के बाहर विदेश में भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी केवीएस हैं, 3 बाहर हैं। तो भारत में कितने होगा टोटल केवीएस अगर पूछा जाए आपके, तो 1252 है। भारत में पूछा जाए तो उसमें से आप 3 माइनस कर दोगे, क्योंकि 3 क्या है, फॉरेन कंट्रीज में है, भारत से बाहर है। तो भारत में हो जाएंगे आपके 1249 यानी कि 1249, और 3 हो जाएंगे आपके फॉरेन में, तो टोटल आपके 1252 केवीएस स्कूल है। अब बात करते हैं कि ये कौन से 3 जो केवीएस है जो बाहर है, फॉरेन में, इंडिया के बाहर है। तो आप क्या जाते हैं, फर्स्ट हमारा मॉस्को, देन तेहरान एंड नेक्स्ट काठमांडू, यानी कि मॉस्को, तेहरान और काठमांडू, ये 3 हैं भारत से बाहर, ये विदेश में आएंगे। और ये विदेश में केवीएस की ये 3 स्कूल्स हैं, मॉस्को में है, तेहरान में है और काठमांडू में है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से 3 हैं जो इंडिया से बाहर है, तो मॉस्को, तेहरान, काठमांडू, ये आप बहुत याद रखिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं केवीएस के रीजनल ऑफिसेज की। रीजनल ऑफिसेज केवीएस के कितने हैं, तो उसका नंबर हो जाएगा 25। रीजनल ऑफिस 25 है। और ये रीजनल ऑफिस क्या है इनका, यहाँ पर देखिए, अभी जो आपके केवीएस पीआरटी के इंटरव्यूज होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका केवीएस इंटरव्यू भी न्यू दिल्ली में होगा। जो केवीएस का हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज और भी 25 जगहों पर है। तो जो आपका इंटरव्यू होता है, तो मेनली हेड क्वार्टर्स पे कौन से इंटरव्यू होते हैं आपके, तो जो वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स हैं, इसका इंटरव्यू आपको हेड क्वार्टर पर होगा। लेकिन जो टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी है, इसका रीजनल ऑफिसेज में देखा जा सकता है कि इंटरव्यू मिले, क्योंकि रीजनल ऑफिसेज में ही पीआरटी के इंटरव्यूज होंगे। हेड क्वार्टर्स पे जरूरी नहीं है कि हेड क्वार्टर्स पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ही ज़्यादातर इंटरव्यू होते हैं। बाकी जो सारे हमारे पोस्ट हैं उन सभी के रीजनल ऑफिसेज पे इंटरव्यू सेंटर बनाया जाता है। और ये मैंने पहले आपको बता दिया, हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज इज 25। अब बात करते हैं जाइड्स। तो जाइड्स क्या होते हैं, जैसे आपने बीटीसी किया होगा, बीएड किया होगा, तो आपने डाइट टर्म एक जानते हो कि डाइट क्या होता है। तो डाइट, जैसे यहाँ पर हमारे कॉलेजेस को निगरानी के लिए डाइट बनाया जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वो लोग क्या करते हैं, जांचते रहते हैं, उसके लिए जैसे डाइट होता है वैसे केवीएस के लिए जाइड्स होते हैं। अब जाइड्स हैं, तो जाइड्स का क्या फुल फॉर्म है, तो जाइड्स का फुल फॉर्म होता है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये केवीएस के जाइट्स होते हैं। अब बात करें कि ये कितने होते हैं जाइट्स, केवीएस के कितने टोटल जाइट्स हैं, तो ये हैं 5 जाइट्स हैं केवीएस के। ये सब टर्म्स आपको याद ही करना है इनको कि जाइट्स कितने हैं, 5 जाइट्स हैं आपके। अब टोटल स्टूडेंट की बात करें कि केवीएस में कितने टोटल स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केवीएस में पढ़ने वाले अभी स्टूडेंट्स हैं वो अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 14.5 लाख स्टूडेंट्स अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर केवीएस में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए आपसे तो वह 14.5 लाख, और ये अपडेट होती रहती है चीज़ें। तो जब भी आपका इंटरव्यू, अब तो शायद बहुत जल्दी हमें इंटरव्यू देखने को मिल जाए, लेकिन अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो आप एक बार इंटरव्यू से पहले केवीएस की वेबसाइट पर क्या करेंगे, एक बार फटाफट से ये सारी डाटा वहाँ पर मौजूद है। मैंने जो भी यहाँ पर डाटा आपको दिया है वो सारे मैंने केवीएस की वेबसाइट से ऑथेंटिक आपको दे रही हूँ मैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अभी से बहुत टाइम बाद होता है या फिर 1 मंथ बाद होता है तो ये बेटर रहेगा कि आप एक बार केवीएस की साइट से क्या करें, इन सारी चीज़ों को अपडेट हो ले, क्योंकि ये जो डाटाज है यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है कि तब तक स्टूडेंट्स बढ़ गए रहे, एडमिशन और भी हो गया रहे, तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को आपको एक बार देख कर जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट कमिश्नर कौन थे, जो हमारा केवीएस है उसके फर्स्ट कमिश्नर कौन थे। तो ये हमारे फर्स्ट कमिश्नर थे अहल्याचारी। अहल्याचारी जो है वो हमारे केवीएस के फर्स्ट कमिश्नर थे, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कमिश्नर कौन है अभी केवीएस का, तो वो है मिसेस निधि पांडे। मिसेस निधि पांडे अभी हमारे वर्तमान में केवीएस के कमिश्नर हैं, यानी कि आयुक्त हैं। अब बात करते हैं कि ओल्डेस्ट केवी यानी कि सबसे पुराना केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर है, तो वह है पट्टौम जगह है। पट्टौम जगह पर केवीएस, सबसे पुराना केवीएस पट्टौम में स्थित है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये करंट अफेयर्स की भी बात है कि केवीएस के जो 2 टीचर्स हैं, केवीएस के 2 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इस जो शिक्षक दिवस हमारा था 5 सितंबर को, इस दिन आपको केवीएस के 2 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब वो कौन से 2 टीचर्स हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है हमारे कांजीकोड़ के मुजीब रहमान, जो हमारे केवीएस के एक टीचर हैं, वो कांजीकोड़ में है, कांजीकोड़ के मुजीब रहमान हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट एक और थी हमारी, वो थी हमारे इंदौर की चेतना राय। इंदौर की चेतना राय है, इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस शिक्षक दिवस पे, यानी कि 2023 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नेम आप याद रखेंगे। कांजीकोड़ के रहने वाले हैं मुजीबुर रहमान, और सेकंड हमारे इंदौर की चेतना राय। और ये क्या है, ये केवी नंबर 2 बीएसएफ ऐसे कुछ इनका पता दिया हुआ है पूरा केवीएस की वेबसाइट पे, वहाँ की ये है चेतना राय। तो ये हो गया, इतनी सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं कि केवीएस का पुराना नाम क्या था। केंद्रीय विद्यालय जो नाम पड़ा, इसके पहले इसका कुछ दूसरा नाम था। तो क्या था इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम था सेंट्रल स्कूल, यानी कि केवीएस का पहले नाम था सेंट्रल स्कूल। और यहाँ पर देखिए संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। तो संस्कृत किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई जाती है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसके बाद संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। और जो लड़के हैं वहाँ पर, जितने भी बॉय चाइल्ड है वहाँ पर, बॉय स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, उनको क्लास 8 तक उनकी कोई फीस नहीं लगती है, यानी कि वो फ्री में पढ़ाई करते हैं अप टू क्लास 8 तक में। लेकिन वहीं पर जो गर्ल्स हैं उनको क्लास 12 तक कोई फी नहीं लगता है पढ़ने का। प्लस जो हमारे SC ST स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कोई फीस नहीं लगती है। और साथ ही में जो चिल्ड्रेंस हैं केवीएस एम्प्लॉय, यानी कि जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो केवीएस में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके जो चिल्ड्रेंस होते हैं उनका भी कोई फीस नहीं लगता। यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो केवीएस में तो आप फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे और आप उनको केवीएस में पढ़ाओगे तो उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो ये थी इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि लड़कों की क्लास 8 तक कोई फीस नहीं लगती है, लड़कियों की क्लास 12 तक कोई फीस नहीं लगती है। और साथ में जो केवी के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों की फ़ी नहीं लगती है, और SC ST स्टूडेंट्स की भी कोई फ़ी नहीं लगती है केंद्रीय विद्यालय में। तो ये थी अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, अभी आपको केवीएस का विज़न और मिशन, ये 2 चीज़ें बाकी है, वो भी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी केवीएस का मिशन और विज़न, ये दोनों भी आपको करवाऊंगी। और साथ ही में जब ये आप बात करते हैं कि ये क्या है, CBSE से एफिलेटेड है, तो CBSE के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। NCERT बुक्स करती हैं तो NCERT के बारे में भी आपको जानना होगा। तो ये NCERT, CBSE और केवीएस का विज़न और मिशन, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।